क्लास फर्स्ट लेसन 7 का बेटा पार्ट 5 है। ये पार्ट 5 की रिवीजन है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, वन हैज़ बी डन फॉर यू। बेटा ये देखिए, इसको 1 यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है। 3 है, 3 में से 8 माइनस नहीं होगा तो इसने से बोरो ले लिया, तो बेटा यहाँ हो गया 13। यहाँ पे देखिए वंस के पास ही बेटा एक सर्कल है और टेंस के पास भी एक सर्कल है, तो हमें यहाँ राउंड फिगर में डिजिट राइट करनी है। अब यहाँ 13 हो गया, और जब 4 में से हमने जब 1 एक यहाँ दे दिया तो इसके पास 3 रह गया, तो इस बॉक्स में इस सर्कल में 3 है। तो देखिए बेटा 13 में से अगर हमने 8 माइनस किया तो यहाँ 5 रह गया, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1 रह गया। और नेक्स्ट में देखिए बेटा यहाँ 15 हो गया, 15 में से 7 माइनस किया तो 8 रह गया, और 1 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये बचा हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 था, 2 में से जब इसने इसको 1 दे दिया तो उसके पास 1 ही बचा, और जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। और नेक्स्ट में देखिए बेटा राउंड फिगर में इसके पास अब 11 हो गया, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 बच गया, और 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बच गया। ये देखिए 14 हो गया राउंड फिगर में, 14 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 रह गया, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 2 रह गया। ये देखिए बेटा 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 रह गया, और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 3 रह गया। 14 में से 9 को अगर हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो 5 रह गया, और यहाँ पे देखिए जब इसने इसको एक दे दिया और 1 में से 1 दिया तो बेटा इसके पास रह गया 0। ये देखिए ये 0 रह गया। 14 हो गया, 14 में से जब हमने यहाँ पे 9 माइनस किया तो 5 रह गया, और जब इसने इसको एक दे दिया तो यहाँ बच गया 1, और 1 में से जब बेटा 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। नेक्स्ट देखिए 12 में से 9 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रह गए 3, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बच गए 2। और नेक्स्ट देखिए बेटा 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 रह गया, और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 रह गए। और इसी तरह बेटा हमें नेक्स्ट भी करना है। 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 रह गए, और यहाँ देखिए 2 रह गया था, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। 13 में से 4 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 9 रह गए, और 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 रह गए। नेक्स्ट देखिए बेटा 15 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 रह गए, और 6 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 4 रह गए। नेक्स्ट देखिए बेटा 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 4 रह गए, और 5 में से 3 को किया तो यहाँ 2 रह गए। नेक्स्ट देखिए 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 रह गए, यहाँ बच गए थे 8, तो यहाँ देखिए सर्कल में हमने 8 ही राइट किया हुआ है। 8 में से 3 को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ रह गए 5। इसी तरह नेक्स्ट को देखिए बेटा कि 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7, और 4 में से 2 को किया तो 2। नेक्स्ट देखिए बेटा 11 में से 2 को यहाँ पे 11 हो गया राउंड फिगर में, तो 11 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या रह गए 2। हमने यहाँ पे क्योंकि 1 में से तो 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो इसने से एक बोरो ले लिया तो उसके पास हो गए 11। हमने राउंड फिगर में यहाँ 11 राइट किया, 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 2, और यहाँ पे बेटा 7 रह गए थे, तो यहाँ पे हमने सर्कल में 7 ही राइट किया है। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3। अब नेक्स्ट में देखिए 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2, और 6 में से 3 को किया तो हमारे पास 3 बचा है। अब है बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चेकिंग सब्ट्रैक्शन। हमारा सब्ट्रैक्शन राइट है कि रॉन्ग है, अब हमें इसे चेक भी कैसे चेक करना है हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम 42 एंड चेक द आंसर। हमें आंसर भी चेक करना है। हमें 42 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 28। ये है टेंस, ये है वंस। हमने टेंस के नीचे टेंस की डिजिट राइट की है, वंस के नीचे वंस की राइट की है। ये देखिए 2 है और ये 8 है, राउंड फिगर में 12 हो गया। 12 में से जब हमने 8 माइनस किया तो 4, और यहाँ पे 3 रह गया। 3 में से 2 माइनस किया तो 1, हमारे पास आ गया 14। अब हम इसको चेकिंग कैसे करेंगे, ये देखिए इसका ये मेथड है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया है हमने 42 में से 28 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 14। अब देखिए नेक्स्ट में पहले हम टेंस लिखेंगे और वंस लिखेंगे। हमने यहाँ 28 लिखा, तो हमें ये वाली जो डिजिट है, जिस डिजिट को हमने सब्ट्रैक्ट किया था, जिस डिजिट को हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो हमने लिखा है, यहाँ पे राइट किया है 28। हमारा वंस 8 है और टेंस कितना है 2। अब जो आंसर हमें ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें आंसर फाइंड हुआ है 14, हम यहाँ 14 राइट करेंगे। 28 फिर हम प्लस का साइन, पहले हमने माइनस किया है, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है। 42 में से
28 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, जो आंसर आया है उसको हमें 28 से ऐड करना है। ये बेटा हम अपने आंसर को चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो 28 और 14, 1 8 है और 4 है, 8 और 4 12 होते हैं बेटा, 12 हमने यहाँ राइट किया है, 1 इस सर्कल में राइट किया, 2 और 1 3, और 3 में अगर 1 और प्लस करेंगे तो हो गया 4। तो हमारे पास आ गया 42। और ये देखिए यहाँ पे बेटा हमें हमारा ऊपर जो आंसर राइट किया 42, इसका मतलब कि जो हमारा आंसर है बिल्कुल राइट है। ये हमारा आंसर को चेक करने का ये हमारा मेथड है कि किस मेथड से हमें ये आंसर चेक करना है। 42 माइनस सब्ट्रैक्ट का साइन है 28 में जो आंसर आया, हमने पहले जिस डिजिट को हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो राइट किया, और जो आंसर हमें सब्ट्रैक्ट करने पर फाइंड हुआ वो किया, फिर दोनों को हमने ऐड किया, फिर हमें इसको टैली करेंगे कि ये सेम है कि नहीं। इसी बेटा मैनर में हमें ये नेक्स्ट करना है। सब्ट्रैक्ट द नंबर्स एंड चेक द आंसर। ये देखिए 64 है, 45 है, माइनस किया 19 आया, फिर हमने 45 को हमने ऊपर राइट किया, 19 को जब नीचे राइट किया, दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 64। और ये देखिए 64 सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर ये राइट है। नेक्स्ट देखिए 73 और 49 में से जब 73 से 49 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 24। फिर हमने 49 देखिए यहाँ ये इसको राइट किया और ऐड किसके साथ किया, 24 के साथ, जो सब्ट्रैक्ट के बाद हमें जो डिजिट फाइंड हुई थी, जो आंसर मिला हमें, तो हमारा टोटल हो गया 73। देखिए 73 यहाँ भी राइट है, इसका मतलब हमारा आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा राइट आंसर है। तो बेटा हमारा ये मेथड है आंसर को राइट करने का। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 87 है और सब्ट्रैक्ट क्या करना है 39 को। जब हमने 87 में से 39 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको फाइंड हुआ है 48। फिर हमने 39 यहाँ राइट किया उसी मेथड से, और 48 को हमने इसके साथ ऐड किया तो हमारे पास आ गया आंसर 87। 9 और 8 17 का 7 यहाँ राइट किया, 1 सर्कल में, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 87। और यहाँ देखिए बेटा यहाँ भी 87 राइट किया है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। फिर है 93 में से हमने 76 सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास आंसर आया है 17। फिर हमने ये देखिए 17 हमने कहाँ राइट किया है, जो ये नीचे इसके, और ऊपर क्या राइट किया है 76, जो हमने डिजिट सब्ट्रैक्ट की थी। फिर हमने दोनों को ऐड किया तो हमें फाइंड हुआ है 93, और यहाँ देखिए 93 सेम है, ये भी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट में देखिए बेटा 61 में से हमने 28 को जब माइनस किया सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 33। फिर हमने 28 यहाँ राइट करके उसके नीचे जो आंसर मिला है हमने वो राइट किया, दोनों को ऐड किया, पहले देखिए माइनस किया फिर हमने प्लस किया, हमारे पास 61 आ गया। ये देखिए 61 यहाँ राइट किया, ये आंसर भी हमारा बिल्कुल राइट है। अब देखिए 52 में से हमने 25 माइनस किया सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 27 मिले। फिर 27 देखिए हमने यहाँ नीचे लिखा है और ऊपर देखिए 25 ही राइट किया हुआ है, दोनों को ऐड किया तो 52 आंसर है, यहाँ 52 है, ये भी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारा है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम है इन द पार्क 25 चिल्ड्रन वेंट टू प्ले आफ्टर सम टाइम 16 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन देम, हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल वेयर देयर टू प्ले। पहले कितने चिल्ड्रन थे 50, ये देखिए इन द पार्क पहले कितने चिल्ड्रन थे 25 थे और बाद में 16 और आ गए। तो ये देखिए यहाँ 10 राइट किया है, यहाँ 1 राइट किया है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 6 है, दोनों को ऐड किया तो 6 और 5, यहाँ पे 11 का 1 और सर्कल में 1 राइट कर दिया, और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41। तो हमारे पास कितने हो गए 40 चिल्ड्रन इन ऑल वेयर देयर टू प्ले, 41 चिल्ड्रन साथ खेल रहे थे। नेक्स्ट में देखिए टीना एंड गीता वेयर प्लेइंग विथ कार्ड्स, दे हैड 52 कार्ड्स, दे लॉस्ट 20 कार्ड्स, हाउ मैनी कार्ड्स आर लेफ्ट विद देम नाउ। मतलब टोटल कितने कार्ड्स थे, टोटल कार्ड्स थे 52, उसमें से कितने लॉस्ट हो गए 20। तो बेटा ये देखिए हमने इस मैनर में सोल्व किया 32, तो अब कितने कार्ड लेफ्ट बचे हैं 32। अब देखिए अनिल एंड अनीता हैव 35 टॉयज़, कितने टॉयज़ थे 35, दे वेयर गिव 19 मोर, और उनको 19 और मिल गए, हाउ मैनी टॉय डू दे हैव नाउ। अब उनके पास टोटल कितने टॉयज़ हो गए, देखिए हमने यहाँ पे ऐड किया है तो हो गए टोटल 84। तो अब उनके पास कितने टोटल टॉयज़ हैं 84। तो बेटा इसी मैनर में हमने ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने यहाँ सॉल्व किया है। सैम हैड 67 पेंसिल, ही गेव 32 पेंसिल्स टू हिज ब्रदर, हाउ मैनी पेंसिल ही वॉज लेफ्ट नाउ। तो उसके पास पहले कितनी थी बेटा, देखिए यहाँ पे
67 थी और उसने अपने ब्रदर को कितनी दे दी 32। तो अब उसके पास 35 पेंसिल बची है। तो लेफ्ट पेंसिल कितनी है उसके पास 35, हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है। फिर नेक्स्ट है सिमी हैड 58 रुपीज़ इन हर मनी बैंक। उसके पास कितने हैं 58 रुपीज़ है। हर मदर गेव हर 34 रुपीज़ मोर, और उसकी मम्मा ने उसको 34 और दे दिए हैं। तो हाउ मच मनी डज शी हैव इन हर मनी बॉक्स। अब मनी बॉक्स में उसके पास टोटल कितनी मनी है। उसके पास 58 तो थी ही बेटा, और उसकी मदर ने उसको कितनी और दे दिए 34 दे दिए। 58 में और 34 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 92। तो टोटल उसके मनी बॉक्स में 92 रुपीज़ है। नेक्स्ट है द इंडियन टीम नीड 98 रन टू विन द मैच। इंडिया टीम को मैच जीतने के लिए कितने रन की नीड है 98 की है। तो सचिन स्कोर 64 रन। सचिन ने कितने रन स्कोर किए 64। हाउ मैनी मोर रन आर नीडेड टू विन द मैच। और मैच जीतने के लिए अब कितने रन की नीड है। तो टोटल कितने रन चाहिए 98, और सचिन ने कितने स्कोर कर लिए 64। अब 34 मैच को जीतने के लिए, इंडिया टीम को जीतने के लिए मैच को हमें 34 रन और चाहिए, क्योंकि 98 तो पहले से थे। 64 जो है 64 सचिन ने स्कोर किए। अब हमें इंडिया टीम को कितनी और चाहिए 34। तो अब 34 और उस मैच को जीतने के लिए रन चाहिए। तो बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम आप अपनी मैथ की प्रैक्टिस नोटबुक में सॉल्व करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस मैनर में हमने किया है। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को करने के लिए क्वेश्चन को रीड करना नेसेसरी है। पहले जब तक हम क्वेश्चन नहीं रीड करेंगे हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है कि एडिशन करना है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन एंड देन आफ्टर सॉल्व। पहले आप इसको क्वेश्चन को रीड कीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिए। बेटा इसी के साथ आपका लेसन 7 की जो 5th वीडियो है वो भी कंप्लीट हो गई। आप इसकी प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में ज़रूर करिएगा।